श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में मैं आपके साथ डिम्पल सानन। श्रोताओं, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज़ादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और योगदान की प्रेरक कहानियों से नई पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए आकाशवाणी ये विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन, उनके योगदान और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रमों पर आधारित इस विशेष प्रस्तुति के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं आज की कड़ी आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वतंत्रता संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम रोजाना ला रहे हैं इस स्वतंत्रता संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी पनमपिल्ली गोविंद मेनन को याद कर रहे हैं। उनका निधन 23 मई 1970 को हुआ था। जनकोटिगल्कु जीवामृतम जय भारताम्बेक्कु वंदनम। मेनन का जन्म 1 अक्टूबर 1908 को केरल के त्रिसूर में हुआ था। विद्यार्थी जीवन में ही मेनन राजनीति में भाग लेने लगे थे। उन्होंने केरल में वाइकोम सत्याग्रह के जाति विरोधी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। प्रजामंडलम में शामिल होकर वो राजनीति में और अधिक सक्रिय रहे। बाद में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। मेनन केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के भी सदस्य रहे। प्राणनुम जीववायुः। पेशे से वकील मेनन 1935 और 1938 में 2 बार कोच्चि विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। कोच्चि सरकार की दमनकारी नीति के विरोध में 1942 में मेनन ने त्यागपत्र दे दिया। उन्हें 1945 में फिर से कोच्चि विधानसभा के लिए चुना गया। मेनन ने 1946 में कोच्चि के खाद्य मंत्री के पद पर काम किया। वो 1947 में प्रांत के मुख्यमंत्री बने। मेनन ने संविधान सभा में कोच्चि रियासत का प्रतिनिधित्व किया। त्रावणकोर कोच्चि राज्य के गठन के उपरांत मेनन 1952 में राज्य के वित्त मंत्री बने। उन्होंने त्रावणकोर कोच्चि राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर भी कार्य किया। वो 1962 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहयोग मंत्रालय का कामकाज संभाला। मेनन 1967 में रेल मंत्री, कानून मंत्री और समाज कल्याण मंत्री भी रहे। मेनन ने सार्वजनिक कार्यों में विविध प्रकार की भूमिका निभाई। उन्हें वंचित वर्गों के हिमायती के रूप में जाना जाता है। वे शिक्षकों की स्थिति में सुधार के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वो जीवन भर राष्ट्र की सेवा करते रहे। महान राष्ट्रवादी पनमपिल्ली गोविंद मेनन को हमारा नमन। 23 मई 1947 को ब्रिटिश कैबिनेट ने गवर्नर जनरल माउंटबेटन की भारत विभाजन नीति को पारित कर दिया। इस नीति के तहत 2 नए राष्ट्र भारत और पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव था। रियासतें दोनों अधिराज्यों में से किसी में भी मिलने को स्वतंत्र थी। रियासतों के पास किसी भी अधिराज्य में शामिल न होकर स्वतंत्र रहने का विकल्प भी था। भारतीय नेताओं ने इस योजना का विरोध किया क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि इससे भारत की एकता और संप्रभुता को खतरा था। हम आज हनुमान सिंह को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। शुरू में हनुमान सिंह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की सेना में नौकरी करते थे, लेकिन बाद में नौकरी छोड़कर वे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ शामिल हो गए। उन्होंने विभिन्न अवसरों पर अंग्रेजों से लोहा लिया और सहयोगी सेनानियों की आर्थिक सहायता भी की। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने हनुमान सिंह को गिरफ्तार कर लिया
और अंग्रेजों से राजद्रोह करने का मुकदमा उन पर चलाया। उन्हें 1857 में लोहे की बेड़ियों में जकड़कर सश्रम आजीवन कारावास के लिए निर्वासन की सजा दी गई। अंडमान द्वीप की सेल्युलर जेल में 23 मई 1858 को उनका निधन हो गया। मां भारती के महान सपूत हनुमान सिंह को हमारा शत शत नमन। इसके साथ ही आज की कड़ी संपन्न होती है आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। अभी आप सुन रहे थे आजादी के अमृत महोत्सव पर आज की विशेष प्रस्तुति। श्रोताओं, 23 मई 1984 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। उन्होंने 23 मई 1984 को दिन के 1:07 पर इस कारनामे को अंजाम दिया। इसके साथ ही वह एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही बन गई। बछेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के एक छोटे से गांव नकुरी में हुआ था। उनके पिता का नाम किशनपाल सिंह और माता का नाम हंसा देवी था। एक खेतीहर परिवार में जन्मी बछेंद्री ने बीएड किया। स्कूल में शिक्षिका बनने के बजाय पेशेवर पर्वतारोही का पेशा अपनाने पर बछेंद्री को परिवार और रिश्तेदारों का विरोध भी झेलना पड़ा। बछेंद्री पाल के लिए पर्वतारोहण का पहला मौका 12 साल की उम्र में आया, जब उन्होंने अपने स्कूल की सहपाठियों के साथ 400 मीटर की चढ़ाई की। यह चढ़ाई उन्होंने किसी योजनाबद्ध तरीके से नहीं की थी। दरअसल वे स्कूल पिकनिक पर गई हुई थी। चढ़ाई चढ़ती गई, लेकिन तब तक शाम हो गई। जब लौटने का ख्याल आया तो पता चला कि उतरना संभव नहीं है। जाहिर है रात भर ठहरने के लिए उनके पास पूरा इंतजाम नहीं था। बगैर भोजन और टेंट के उन्होंने खुले आसमान के नीचे रात गुजार दी। श्रोताओं, बछेंद्री पाल बहुत ही मेधावी छात्रा थी। मेधावी और प्रतिभाशाली होने के बावजूद उन्हें कोई अच्छा रोजगार नहीं मिला। जो मिला वह अस्थायी जूनियर स्तर का था और वेतन भी बहुत ही कम था। इससे बछेंद्री को निराशा हुई और उन्होंने नौकरी करने के बजाय नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के लिए आवेदन कर दिया। यहाँ से बछेंद्री के जीवन को नई राह मिली। 1982 में एडवांस कैंप के तौर पर उन्होंने गंगोत्री और रुद्रगेरा की चढ़ाई को पूरा किया। श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गंगोत्री 6,672 मीटर और रुद्रगेरा 5,819 मीटर है। इस कैंप में बछेंद्री को ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने बतौर इंस्ट्रक्टर पहली नौकरी दी। 1984 में भारत का चौथा एवरेस्ट अभियान शुरू हुआ। दुनिया में अब तक सिर्फ 4 महिलाएं एवरेस्ट की चढ़ाई में कामयाब हो पाई थी। 1984 के इस अभियान में जो टीम बनी उसमें बछेंद्री समेत 7 महिलाओं और 11 पुरुषों को शामिल किया गया था। 1 बजे 29,028 फुट की ऊंचाई पर सागरमाथा यानी एवरेस्ट पर भारत का झंडा लहराया गया। इसके साथ एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक कदम रखने वाली वह दुनिया की 5वीं महिला बनी। केंद्र सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। श्रोताओं, यही नहीं, बछेंद्री पाल का नाम 1990 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। 1985 में उन्हें कलकत्ता स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार भी प्रदान किया गया और 1985 में ही उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1986 में उन्हें कलकत्ता लेडीज स्टडी ग्रुप अवार्ड दिया गया। IMF द्वारा पर्वतारोहण में सर्वश्रेष्ठ होने का स्वर्ण पदक भी उन्हें दिया गया और 1986 में ही उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 1994 में बछेंद्री पाल को नेशनल एडवेंचर अवार्ड से नवाजा गया। 1995 में उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यश भारती पुरस्कार दिया और 1997 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज किया गया। श्रोताओं, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज ही के दिन 23 मई 1984 को पहली बार किसी भारतीय महिला ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और देश का नाम रोशन किया। अभी आप सुन रहे थे आजादी के अमृत महोत्सव पर आज की विशेष प्रस्तुति। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।
मुझे यानी डिम्पल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।